हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होम्यो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप में से सभी लोग किसी न किसी बीमारी के लिए एलोपैथिक, होम्योपैथिक या आयुर्वेदा मेडिसिन लेते होंगे, लेकिन कई बार हम दवा लेने के समय कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से दवाइयां प्रॉपर इफेक्ट नहीं दिखा पाती है और हमें लगता है कि दवा यूजफुल नहीं है या डॉक्टर यूजफुल नहीं है या हमारी बीमारी लाइलाज है। तो आइए जानते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से दवाइयां प्रॉपर सही असर नहीं दिखा पाती हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो दोस्तों, आप किसी भी पद्धति की दवा खा रही हो, चाहे आप एलोपैथिक ले रहे हो, होम्योपैथिक ले रहे हो या फिर आप आयुर्वेदा मेडिसिन ले रहे हो, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। अगर आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, जैसे कि आप हमेशा प्रॉपर केस टेकिंग या इंडिविजुअलाइजेशन होम्योपैथी का एक मेन प्रिंसिपल है। दैट मीन आप किसी भी मरीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लें, या ये मरीज के लिए भी एप्लीकेबल है कि आप जब भी अपने डॉक्टर से बात करें, आपको अपनी पूरी हिस्ट्री के बारे में जानकारी देनी होती है, तभी बेस्ट सुटेबल मेडिसिन निकल के आती हैं। जैसे कि कई बार कुछ ऐसी हिस्ट्री होती है, ऐसी बातें होती हैं जो थोड़ा सा आपकी कैरेक्टर के बारे में खराब होती हैं, या आपको कुछ दुख देने वाली बातें होती हैं, आप उन्हें नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से सही दवा सेलेक्ट नहीं हो पाती है। जैसे कई बार सेमफुल कंडीशन, इस तरह की प्रॉब्लम जैसे एसटीडी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी कोई फैमिली कंडीशन है जिससे आप बताते वक्त एम्बैरेस फील करते हैं। तो प्रॉपर जब आप नहीं बताते हैं, इसकी वजह से प्रॉपर केस टेकिंग नहीं हो पाती, क्योंकि होम्योपैथी में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स या डिजीज के नाम से कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। इसमें आपकी बॉडी के फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार के सिम्टम्स, साथ ही साथ पास्ट हिस्ट्री, कोई सर्जरी की हिस्ट्री तो नहीं है, आप कुछ ऐसी दवा या कोई नशे वाले पदार्थ का सेवन तो नहीं करते थे, आपका कोई एसटीडी वाला केस तो नहीं है, ये सारी बातें आपको डिस्कस करनी होती हैं। और कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि अरे ये इतना छोटा सा पॉइंट है, ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये हमें डॉक्टर को क्या बताना। इस वजह से भी हम कई बार नहीं बताते हैं, जबकि कई बार ऐसे आपके ये जो आप जिन्हें सोच रहे होते हैं कि ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए जब भी आप किसी डॉक्टर के साथ अपना केस डिस्कस करें या अपने ही कोई होम्योपैथिक मेडिसिन लेने जा रहे हैं, तो प्रॉपर ओवरऑल हर बात आपको डिस्कस करनी चाहिए, तभी आपकी प्रॉपर दवा सेलेक्ट होती है और आपको उससे 100% रिजल्ट मिलता है। दूसरी बिग मिस्टेक है, जब हमें टाइमिंग बताई जाती है कि हमें किस समय दवा खाना है और हम नहीं समझ पाते हैं, और कई बार गलती हो जाती है और हम दवाइयों का टाइमिंग नहीं ध्यान देते हैं, या जैसा हमारा शेड्यूल होता है उस हिसाब से हम सोचते हैं ऐसे ले लें, तब भी आपको दवाएं असर नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट आपकी कंडीशन है, कई बार कुछ चीज़ों को खाने के लिए मना किया जाता है। खास तौर पे अगर मैं बात करूं होम्योपैथी की, तो आपको मना किया जाता है अल्कोहल लेने के लिए, स्मोकिंग करने के लिए, कुछ खास कंडीशंस में आपको खट्टा खाने के लिए या स्पाइसी चीज़ें खाने के लिए या नॉनवेज खाने के लिए या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खाने के लिए, नींबू खाने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए या दही खाने के लिए। तो उन बातों को आपको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, तभी आपको दवाएं अच्छी तरह से रिजल्ट दिखाती हैं। होम्योपैथी में एक खास रूल होता है, आप जब भी दवाएं लें तो आपका मुंह साफ होना चाहिए। दैट मीन आपने यदि कुछ भी खाया पिया है तो आपको लगभग 20 मिनट रुकना है, उसके बाद ही आपको एक दवा लेना है। इसके लिए, क्योंकि होम्योपैथी में जो दवाएं लेते हैं ज़्यादातर हम टंग डोज लेते हैं, हम स्टमक डोज नहीं लेते, हम टंग डोज लेते हैं, और वो जीभ की जो नर्व्स हैं, जो आपकी टंग में मौजूद नर्व एंडिंग्स है, उनके थ्रू मेडिसिन एब्जॉर्ब होकर टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती है,
यदि आपकी जीभ साफ नहीं होगी, टंग क्लीन नहीं होगी, तो ये दवाएं अच्छे प्रकार से असर नहीं दिखा पाएंगी। तो खास तौर पर उन लोगों के लिए जो दिन भर मुंह में गुटखा भरे रहते हैं, तंबाकू भरे रहते हैं, या कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, या अल्कोहल लेते हैं, उन सभी के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलोपैथिक मेडिसिन की। एलोपैथिक मेडिसिन लेते वक्त आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। एलोपैथिक मेडिसिन में अक्सर आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए। तो जब भी आप दवा लें, सबसे पहले तो डॉक्टर सलाह से लें। दूसरा, ओवर द काउंटर आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। तीसरा, आप कोई भी कोर्स स्टार्ट करिए, हर प्रकार की एंटीबायोटिक्स का एक फिक्स कोर्स ड्यूरेशन होता है जो आपका डॉक्टर आपको गाइड करता है। जब आप उसे पहले बंद कर देते हैं तो आपकी बॉडी उस दवा के लिए रेजिस्टेंस हो जाती है, और चूंकि आप अगर नेक्स्ट टाइम फिर से इलाज कराने जाते हैं तो अब आपकी बॉडी उस ड्रग के प्रति रिस्पॉन्स नहीं देती और आपकी बीमारी लाइलाज हो जाती है। एक हमने टीवी के पेशेंट्स में देखा कि टीवी की जो बीमारी होती है इसमें एंटीबायोटिक्स का डोज बहुत लंबे समय तक चलता है। 6 महीने, 9 महीने, साल भर तक के कोर्स रहते हैं। चूंकि दवाएं खाने से नो डाउट है आपको कुछ ना कुछ दिक्कत महसूस होती है, लेकिन फिर भी आपको इन दवाओं को बंद नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आप टीवी की मेडिसिन एक बार भी बंद कर देते हैं तो उसका कोर्स पूरा फिर से स्टार्ट किया जाता है, और कई बार आपको ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से आपको इस तरह की टीवी हो जाती है जो लाइलाज हो, और वो फिर किसी भी दवाई से ठीक नहीं होती है। तीसरा, आप एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपने पहले अगर किसी डॉक्टर को दिखाया हुआ है या आपने क्या मेडिसिन यूज की है, अगर आप उस डॉक्टर को बता देंगे तो बेहतर रहता है, ताकि वो आपके लिए सुटेबल मेडिसिन सजेस्ट और सेलेक्ट कर सके हो। और आयुर्वेदा में आपको खान पान का ध्यान जरूर से रखना होता है, क्योंकि ये वात, पित्त और कफ 3 दोषों पे वर्क करता है, और इनके अनुसार आपकी बॉडी में किसी न किसी इन त्रिदोष में से किसी एक दोष का ज़्यादा बढ़ना उस बीमारी का कारण होता है। तो उसके लिए कुछ खास आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं, डाइट एंड रेजिमेंट फॉलो करने के लिए दिया जाता है, तभी आपकी दवाइयाँ अच्छे से वर्क करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी पैथी को फॉलो करते हो और उससे अपना इलाज करा रहे हैं तो इन बातों को जरूर से ध्यान में रखिएगा कि हम किस प्रकार से अपने शरीर के लिए मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कोई डाउट हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे ऑनलाइन लाइव सेशन में आप लोग पूछ सकते हैं। किसी बीमारी से परेशान है और एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे व्हाट्सएप के नंबर 9305024291 पर मैसेज करके फीस पेमेंट करके डिजायरेबल टाइम के अपॉइंटमेंट एंड ट्रीटमेंट प्लान बुक कर सकते हैं। दवाएं भेजने की सुविधा इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों जगहों पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और मिलते इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।